हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सब ठीक? चलिए, मैं श्वेता मैम आपका मेरा स्कूल चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। मैंने क्लास थर्ड की एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को आपको समझाया था कि हम इस बुक में मैथ्स मैजिक में क्या-क्या पढ़ेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर वेयर टू लुक फ्रॉम, देखें किधर से, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप सभी अपनी एनसीईआरटी की बुक भी ओपन कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड। अब ये एक स्टोरी है दो फ्रेंड्स की जो स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे आप लोग भी तो स्कूल जाते हो ना। वैसे ही उनके टीचर्स ने उनको क्या बोला? बोला कि आप लोग एक कार की पिक्चर ड्रॉ करो जो आप लोगों को बनाना है। जैसे मैंने आपको बोला कि चलिए फटाफट से ड्रॉ करिए पिक्चर आप लोग, और मैं आपका जो पिक्चर आप ड्राइंग ड्रॉ करोगे मैं चेक करूंगी। तो दो स्टूडेंट्स थे, धीरज और अंशुल। जैसे आपके भी फ्रेंड्स होते हैं ना बहुत सारे, ऐसे ये दो फ्रेंड्स हैं, धीरज और अंशुल। इन दोनों ने सेम कार की अलग अलग तरीके से फोटो बनाई। सेम कार की अलग अलग तरीके से। धीरज ने जो ड्राइंग बनाई वो ये रही, और जो अंशुल ने बनाई वो ये रही। अब ये देखो, जो अंशुल है वो क्या करता है? वो धीरज की कार के चित्र को देखकर हंसने लगता है और कहता है ये तो देखने में ऐसे लग रहा है कि एक जो छोटा बॉक्स है वो बड़े बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। दोनों तस्वीरें जो हैं, दोनों तस्वीरें वो बहुत ही सिमिलर हैं क्योंकि वो सेम कार की है, लेकिन वो देखने में अलग लग रही हैं। कैसी लग रही है वो देखने में? अलग अलग दिख रही है। धीरज ने कहा कि उसने जो कार का चित्र बनाया है वो कहाँ से बनाया है? टॉप से, ऊपर से बनाया है, और इसीलिए ये अजीब गरीब लग रही है क्योंकि उसने कार जो था वो टेरेस ऊपर से बनाया था, इसलिए वो देखने में थोड़ी अलग लग रही है। क्या तुमने, अब तुम मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, धीरज और अंशुल के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है जो मुझे सुन रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या तुमने भी कभी कोई चीज देखी है अलग अलग तरीके से? मतलब सेम चीज है लेकिन अलग अलग साइड से देखी है, अलग अलग तरफ से देखी है, कहीं ऊपर से, कहीं साइड से, कहीं इधर बगल से, अगल से, इधर उधर से देखी हो, तो क्या वो देखने में एक जैसी लगती है? बताओ, एक जैसी लगती है कि डिफरेंट डिफरेंट लगती है? हाँ, अलग अलग लगती है ना। वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट है। तो ऐसे ही आप ये पिक्चर देखिए, जो पिक्चर देख रहे हैं ना आप टेबल की, इन पिक्चर को देखो। किनारे से जो है वो मेज ऐसे दिखता है, साइड से जो है मेज ऐसे दिखता है, और टॉप से देखने में मेज ऐसे दिखता है। तो दो अलग अलग तरीके से हम देख पा रहे हैं ना। सेम चीज है लेकिन हम देख कैसे रहे हैं? अलग अलग तरीकों से। वेरी गुड। अब आप मुझे यहाँ पर एक दिया हुआ है आपके लिए, एक एक्टिविटी है, कुछ चित्र बने हुए हैं, जैसे ये कूलर है, ये टेबल है, आपको इनको ऊपर से देखना है। ये तो साइड से दिख रही हैं, ये सारी की सारी, ये सारी कहाँ से दिख रही हैं? साइड से। अब आपको ये टॉप से लेना है। ये टॉप से दिखने में कैसी लगती हैं? ऊपर से दिखने में कैसी लगती हैं? कुछ इस तरीके की लगती हैं, है ना? वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बिल्ली मौसी है, उसकी हम हेल्प करते हैं। अब ये देखो बिल्ली क्या कर रही है, ये तो क्लासरूम में देख रही है। अरे ये बेचारी कंफ्यूज है, ये ढूंढना चाहती है हमारी टीचर को। क्या आप इसकी हेल्प कर सकते हैं? चलिए फाइंड आउट करते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ टीचर कहाँ है। देखिए देखिए, इस पिक्चर को देखिए जहाँ बिल्ली मौसी बैठी है। हाँ, देखिए इस पिक्चर को और इस बिल्ली मौसी की हेल्प कीजिए। बताइए कहाँ है टीचर? देखिए देखिए, यस, ये रही हमारी क्लास टीचर जो हमें पढ़ा रही हैं। हमने तो बिल्ली की मदद कर दी। अब आपके लिए कुछ एक्टिविटी है, ये आप मुझे बताइए देखकर।
नीचे कुछ चीजें दी हुई है, सम पिक्चर्स है। अब आपको इसको देखकर बताना है कि ये कहाँ से ली गई है, साइड से या फिर टॉप से। अब ये देखो, ये जो सीढ़ी है, ये वाली सीढ़ी, ये वाली स्टेयर, ये कहाँ से दिख रही है, टॉप से कि साइड से? बताइए फटाफट। हाँ, साइड से। अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए। वेरी गुड। और ये वाली स्टेयर टॉप से। वेरी गुड। और ये किस चीज का चित्र है भाई? ये तो टेबल है। और ये टेबल के किस जगह से ली गई है? टॉप से। वेरी गुड। चलिए, आप भी फटाफट से अपनी एनसीईआरटी की मैथ मैजिक बुक में डाउनलोड राइट कीजिए, फटाफट से लिखिए। चलिए, ये चेयर देखकर बताइए, ये कहाँ से? साइड। वेरी गुड। ये क्या है? ये तो पेंसिल है। और पेंसिल की ये कहाँ से ली गई है, कौन सी साइड से ली गई है? टॉप साइड से ली गई है। ये बस की पिक्चर है। बस की पिक्चर कहाँ से ली गई है? साइड से। वेरी गुड। आप बहुत समझदार हैं, जल्दी जल्दी सीखते हैं। चलिए, ये आपका होमवर्क है। आपको कुछ ऐसी ही चीजें ड्रॉ करनी है, सेम टू सेम। कुछ साइड से लेनी है और कुछ टॉप से। लेकिन यहाँ तो देखो, क्वेश्चन ही बोला है ना कि टॉप व्यू होना चाहिए। टॉप व्यू वाली कोई सी भी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है आपका रंगोली। रंगोली तो आप सभी ने बनाई होगी ना, होली पे? नहीं, दिवाली पे। यस, हम दिवाली में स्कूल में भी रंगोली बनाते हैं और घरों में भी रंगोली बनाते हैं। तो अब ये जो दो फ्रेंड्स है ना, इनकी बातें सुनते हैं। ये बॉय क्या कह रहा है? ये बॉय कह रहा है कि क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? तो इसका आंसर है हाँ, मैंने रंगोली बनाई है। यस। अभी अपनी फ्रेंड मीनाक्षी के बारे में बता रहा है कि माय फ्रेंड मीनाक्षी जो है वो फर्श पर बहुत ही ब्यूटीफुल से डिजाइन बनाती है, पैटर्न बनाती है। अब ये देखो, ये उसकी फ्रेंड मीनाक्षी है। ये क्या कह रही है? कह रही है कि मैं मीनाक्षी हूँ और मैं तमिलनाडु से हूँ। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रोज सवेरे उठते हैं और फर्श पर कॉलम पैटर्न बनाते हैं। इस कॉलम पैटर्न को बनाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? डॉट्स का यूज करते हैं। और डॉट्स की हेल्प से हम बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं, जैसे मीनाक्षी ने यहाँ पर बनाया है। ये देखो, ये भी एक रंगोली का चित्र है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी कितने सुंदर है ना ये सारे। चलो, अब मीनाक्षी ने तो रंगोली बना ली। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी ट्राई करो। ये देखो, ये नीचे आपको कुछ रंगोली दी हुई है। इनको आपको साइड में इस वाले स्पेस में आपको बनाना है रंगोली। चलो, मैं भी बनाती हूँ और आप भी बनाओ। ट्राई करते हैं, ठीक है? चलो, स्टार्ट। कोशिश अच्छी। वेरी गुड। आप भी बनाइए, बहुत सुंदर सुंदर बनाइए। कोशिश करिए कि अच्छा बने। यस, मैं भी देखो बना रही हूँ ना। आप भी ड्रॉ कीजिए अपनी नोटबुक में। वेरी गुड। आप तो मुझसे भी जल्दी जल्दी बना रहे हो। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप सभी। वैसे भी बच्चे तो इंटेलिजेंट होते ही हैं। वेरी गुड। आप लोगों ने तो फटाफट कंप्लीट कर लिया। मैं ही लगी हुई हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप ड्रॉ कीजिए। देखो, मेरा भी हो गया। मैंने भी रंगोली बनाई, वो भी डॉट्स की हेल्प से। मेरी भी अच्छी लग रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मुझसे भी अच्छी रंगोली बनाई होगी। मुझे दिखाइएगा जरूर। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सभी कि कुछ और डिजाइन के बारे में जानते हैं। मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ। ये देखो, ये कुछ पैटर्न्स है यहाँ पर और आपको नीचे यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ही सेम पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं ऊपर से देख के। जैसे मैं एक पैटर्न आपको ड्रॉ कर दिखाती हूँ, बाकी आप सभी खुद ड्रॉ करेंगे। मैं इसमें से कौन सा करूँ, कौन सा करूँ, कौन सा करूँ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं ये वाला करूंगी। यस,
आप भी करिए इसमें से कुछ चूज करके। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना ड्रॉ करना। ये गई मेरी लाइन, ये गया मेरा ड्राइंग डॉट पे। यस, मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरी ड्राइंग हो गई। ऐसे ही आप जितने भी बचे हुए ड्राइंग हैं, डिजाइन है, उनको आप कंप्लीट करिएगा अपनी एनसीईआरटी की बुक में। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो हमारे पास और भी डिजाइन बनाने के लिए दिया हुआ है। इसमें बोला है कि हमें शेप्स की हेल्प से डिजाइन बनाना है। इसमें क्या बोला है? शेप्स की हेल्प से हमें डिजाइन बनाना है इन डॉट्स पे। अच्छा, शेप्स किसे कहते हैं? आपको मैंने बताया था ना, शेप्स में हमारे वो आकृतियां आती हैं जो हमारे सराउंड में होती है, जैसे स्क्वायर, वर्ग, वृत्त, सर्कल, ट्रायंगल, त्रिभुज, रेक्टेंगल, आयत। अब इनकी हेल्प से आप कोई अच्छी सी ड्राइंग बनाना यहाँ पे, यह आपका होमवर्क है। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कंप्लीट करना है इन 6 फिगर्स को, या तो स्क्वायर में या तो रेक्टेंगल्स में। अब आपको स्क्वायर्स में भी बना सकते हो और रेक्टेंगल्स में भी बना सकते हो। आपको इनको कंप्लीट करना है। चलिए मेरे साथ कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट पिक्चर पर जाइए अपनी बुक में, पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। वेरी गुड। और आप ना स्केल की हेल्प लेना, ठीक है? स्केल से आपकी लाइन सीधी बनेगी। यहाँ तो मैं ट्रायंगल बनाने लग गई बट मुझे तो यहाँ बोला हुआ है कि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। आप मत भूलना, सुंदर सुंदर बनाना। किसकी हेल्प से? स्केल की हेल्प से। फटाफट से ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ। यस, हो गया आपका कंप्लीट। वेरी गुड। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जल्दी जल्दी सीख जाते हैं सब कुछ। देखो मेरा भी हो गया। अब आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे फिर आपको ये एक एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे बोला है कि ऑन डॉट, आपको ये जो डॉट्स दिए हुए हैं इनमें आपको कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, जैसे काइट की, बोट की, स्टार की, दीप की, फ्लावर की, पॉट की। अब आप यहाँ पर पिक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत, ये पूरा पेज है ना, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख रहे हो ना, बहुत सारा पेज अवेलेबल है। 6 पिक्चर्स आपको बनानी है। आप बना लोगी ना? चलो एक मैं बनाती हूँ। मैं क्या बनाऊं इसमें से? मैं ना फ्लावर, बोट बनाती हूँ। यस, देखो मैं बोट कोशिश कर रही हूँ मैं बनाने की, आप भी कोशिश कर सकते हो। देखो मैंने बोट बना ली। ये मेरी तो नाव तैयार है। अब आप भी अपनी नाव, पतंग, सितारे, पत्तियां, फूल और मटके को बनाइए। चलिए ये एक्टिविटी आप अपना खुद कीजिएगा घर पे अब हम आप लोगों को एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है ना? टिट फॉर टैट। क्या है स्टोरी का नाम? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब जैसे को तैसा स्टोरी में क्या है आपको जानना है? तो चलो मेरे साथ पढ़ो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक दिन जो अमीना थी वो एक पेंटर के पास गई। अमीना थी, वो पेंटर से मिली और उसने क्या पूछा पेंटर से कि क्या आप मेरी पिक्चर बना सकते हैं? पेंटर ने कहा यस श्योर, बट इसकी कितने चार्जेस लगेंगे? 200। कितने चार्जेस लगेंगे? 200 रुपए। कुछ समय बाद चित्रकार ने क्या किया, उसका चित्र बनाया और उसको दिखाया। बोला अमीना ये लो तुम्हारी तस्वीर, तुम्हें कैसी लगी? अमीना बट दिस इज ओनली हाफ,
ये तो आधी है। तो चित्रकार क्या कहता है, सुनो, बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी की तरह ही है। जो हाफ पार्ट है ना, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। बस एक आईना सामने रख देना और ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे देखो, जैसे इसने अमीना की आधी पिक्चर ड्रॉ की थी और ये उसने शीशा रखा और कंप्लीट हो गया। मिरर के सामने रखते ही ये मिरर में आधी इसकी पिक्चर चली गई और जो पिक्चर थी वो कंप्लीट हो गई। अब चित्रकार क्या कहता है, पेंटर क्या कहता है, नाउ अब मेरे पैसे दो, पैसे दो मेरे। तो अब अमीना अब क्या कहती है, अब अमीना देखो कितनी चालाक है। वो उसको 100 रुपीज का नोट देके कहती है, ये लीजिए आपके पैसे। तो अब पेंटर कहता है कि ये तो हाफ है ना। अमीना क्या कहती है, बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक इसी की तरह है। तो आप भी इसको मिरर के सामने रखिए और नेक्स्ट नोट जो है वो ले लीजिए। थी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये देखो, उसने भी 100 का नोट सामने रख के दिखाया और बोला देखो 200 हो गए ना, 100 एंड 100 200। जैसे को तैसा हो गया यहाँ पे। चित्रकार बेचारा फंस गया अमीना से पंगा लेके। आप भी अपनी समझदारी दिखाइए कि आपसे भी कोई पंगा ना ले सके। लड़ाई झगड़े में नहीं, पढ़ाई में, समझदारी में, हेल्प करने में दूसरों की। ठीक है, चलिए ये देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है। यहाँ पे बोला है कि जो पेंटर है उसने कुछ ऐसे ही पिक्चर बनाई जो उसने आधी आधी छोड़ दी, जो दिखने में सेम टू सेम है दूसरी साइड से। तो क्या आप चित्रकार की हेल्प कर सकते हो इनको पूरा करने में? और पूरा कैसे करना है, ड्रॉ करके नहीं करना आपको मिरर लेना है, शीशा लेना है और इनके आधे पार्ट पे रखना है। जैसे आप मिरर यहाँ रखोगे ना, इस साइड में रखोगे तो वो पिक्चर पूरी जस्ट इधर से इधर ड्रॉ हो जाएगी, बटरफ्लाई के विंग्स बन जाएंगे, पूरी ऐसी वो पिक्चर आ जाएगी ना अपने आप ही उसमें। तो आपको सेम टू सेम लगेगी कि मेरी बटरफ्लाई पूरी हो गई है। आया समझ में? ऐसे ही आप मिरर रख के बाकी को कंप्लीट कीजिएगा। जैसे ये मुखौटा, मछली, स्टार, है ना? वेरी गुड, ये आप खुद घर पे करिएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है कि क्या हम ये जो नीचे दी हुई चीजें हैं, नीचे देखो ये कीड़ा है, एक इंसेक्ट है, कप है, हमारा ये फ्लैग है, झंडा है। तो जो ये नीचे दिए हुए हैं, क्या हम इनका मिरर इमेज बना सकते हैं हाफ हाफ करके? नहीं ना, नहीं बना सकते, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूंगी तो जो हमारे इस कीड़े का मुंह है वो जस्ट इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो इसकी पूंछ है। इसका मतलब मैं इसको मिरर रख के दो बराबर भागों में नहीं बांट सकती सेम टू सेम। ऐसे ही सेम कप और फ्लैग के साथ है। तो आपको भी कुछ ऐसे ही चित्र यहाँ पर बनाने के लिए कहा जा रहा है जिनको हम दो हिस्सों में नहीं बांट सकते, जिससे हम मिरर का यूज करके उस ट्रिक को फॉलो नहीं कर सकते जो उस पेंटर ने किया। सिमिलर मिरर हाफ किया था ना उसने, वो नहीं कर पाएगा। हमें भी कुछ ऐसी ही पिक्चर यहाँ पे बनानी है। ये देखो ये स्पेस है ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 3 जितनी भी, अगर आपसे ज्यादा नहीं बन पा रही तो आप एक ही बना दीजिए, बट कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखो मिरर हाफ, आईने से पूरा होने वाला आधा हिस्सा। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये प्रश्न है, यहाँ पे बोला है कि आपको नीचे दी हुई पिक्चर को देखना है और आप इनकी डॉट की मदद से डिवाइड कर सकते हो 2 सिमिलर पार्ट्स में। ये जो डॉट्स हैं, क्या अगर मैं यहाँ पे इनको बांट दूं, काट दूं, तो क्या ये बराबर हिस्सों में सेम टू सेम देखने, बराबर और सेम टू सेम देखने में लगेंगे एक सेम टू सेम? मिरर में जैसे लगाने पे जैसे उसकी पिक्चर दिख रही थी, आधी बनाई थी चित्रकार ने, और उसके जब फोटो के आधे हिस्से पे हमने मिरर को रखा था तो वो पिक्चर कंप्लीट हो गई थी। सेम ऐसे ही उसने नोट के साथ भी किया। तो क्या इसमें भी ऐसा फॉलो हो सकता है? हाँ, तो जिन जिन में हो सकता है उन पर मेरे साथ आप टिक करिए अपनी नोटबुक में, और जिन पर नहीं हो सकता है उनको क्रॉस कीजिए। चलिए
फर्स्ट वाला तो हो जाएगा, यस, ये तो हो गया, ये भी हो जाएगा, बट क्या ये हो पाएगा? देखो ध्यान से, नहीं ना, नहीं हो पाएगा। रीजन देखो क्या है, अगर मैंने यहाँ मिरर रखा तो जो मेरा ये वाला ट्राइंगल का एज है, कोना है, किनारा है, वो सेम टू सेम इधर आ जाएगा। तो बट तो ये प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो पाया, हाफ बराबर पार्ट में नहीं बट पाया। क्या ये हो पाएगा मिरर रखने पे कंप्लीट? नो, ये भी नहीं हो पाएगा। अब इस नीचे चित्र को देखते हैं, क्या ये हो जाएंगे? यस। और ये सोचो 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 सोचो, नहीं, ये बी पार्ट हो जाएगा। यस, अल्फाबेट का बी तो हो जाएगा। और ये टी, यस, ये भी हो जाएगा। अब ये वाला चित्र देखो, सोचो, नहीं। और क्या ये भी नहीं। और ये तो हो जाएगा, ये भी। वेरी गुड। अब हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं। देखो, ये भी हो जाएगा, ये भी, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही आपको कुछ उदाहरण यहाँ पर और बनाने हैं, लिखा है ना, गिव सम मोर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स देने हैं जिन्हें आप 2 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हो, ठीक है? चलो, अब ये आपके लिए एक नया प्रश्न और नए पिक्चर्स। क्या करना है आपको बिंदु डॉट्स की हेल्प से डॉट लाइन बनानी है और क्या करना है, डिवाइड करना है फॉलोइंग पिक्चर्स को सिमिलर हाफ में, बराबर बराबर भाग में बांटने वाला डॉट का यूज करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको कुछ यूं बांटूंगी तो बराबर नहीं होगा, अगर मैं इसको यूं बांटूंगी तो ये बराबर बराबर हो जाएगा। यस, ऐसे ही अगर क्या मैं इसको ऐसे बांटूंगी तो हो जाएगा ना। हो गया। 8 को सीजर, यस, बटन, वेरी गुड, केतली, नहीं ये नहीं हो पाएगा। पेंसिल, पेंसिल देखो, पेंसिल को ऐसे बांटेंगे तो हो जाएगा। कप, नो, ये देखो मुकुट, ये हो गया। ड्रेस, ये भी हो गया। बेल, ये भी हो गया। फ्लॉपी डिस्क, नहीं हुआ, आप भी फटाफट कीजिए। एरोप्लेन, एरोप्लेन भी हो गया। हो गया। स्क्रू ड्राइवर, नहीं हुआ, ये टू, नहीं हुआ। हमारे ग्लासेस, हो गया। सूटकेस, हो गया। आयरन, नहीं हुआ। अम्ब्रेला, नहीं हुआ। क्लॉक, हो गया। कैसे? जब, हाँ, नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। चलिए, अब आपने फटाफट कंप्लीट कर लिया ना, तो अब ये आप इन बिल्ली मौसी की, ये कौन है, ये कौन है, जरा देख के बताओ, ये कौन है? हाँ, ये तो कोई चींटी है, एंट है। इसकी हेल्प करो, ये जो हाफ हाफ अल्फाबेट्स दिए हुए हैं ना, इनको कंप्लीट करो और इसकी हेल्प करो कि ये कौन सा लेटर है। बताओ जरा, ये कौन सा लेटर है? ये तो ए है, यस। और ये मे बी सी होगा, यस। और ये एच, वेरी गुड। ये क्या है? ये तो यू है। और ये बी, व्हाट इज दिस? एक्स। मिरर रख के आप देखिएगा, कंप्लीट करिएगा। अब ये भी कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इनको कंप्लीट करके आपको वो वर्ड बताना है।
जैसे मैं कंप्लीट कर रही हूं आप भी कीजिए। HOW how, WAX wax, COOKed, cooked, DISC डिस्क। कंप्लीट कर दिया। आप भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट अब आप भी अपनी बुक में कंप्लीट कीजिए। जो आपके पास है ना आपकी न्यू बुक्स बहुत ही सुंदर है ना, उसमें आप अपनी पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, कलर का यूज मत कीजिएगा, कहीं गड़बड़ हो गई तो इरेज करने में प्रॉब्लम होगी ना, इसीलिए। अब मेक अ मास्क, ये जो है ये आपको खुद घर पे अपने बड़ों की हेल्प लेकर, ये एक एक्टिविटी है जो आपका होमवर्क है और ये आपको अपने बड़ों की हेल्प लेकर करना है। इसमें आप देखो कितने अलग अलग तरीके के मास्क बनाओगे। देखो यहाँ पे एक लड़की का मास्क है, ये एलिफेंट का है और ये शायद हिरन है। ऐसे ही आपको ये मास्क बनाना है और आधा अगर आप करोगे उसे फोल्ड और उसको कट करोगे, जब उसे ओपन करोगे ना तो वो पूरा मास्क बन जाएगा। जब आप अपने बड़ों की हेल्प लोगे ना तब आप ये इजीली कर लोगे। सीजर है ना, आप अभी बहुत छोटे हो, कैंची का यूज करोगे तो आपको चोट लग सकती है ना, इसलिए आप अपने से बड़ों की हेल्प लेना। चलो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मुझे आप ये बताइए कि आज ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया ये आपको कैसा लगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना। और मुझे तो आपको पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है ना तो आप सेम टाइम पर क्लासेस लेने मेरा स्कूल चैनल पर जरूर आइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको ये वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप यूं ही अपनी लर्निंग कंटिन्यू कर सके हमारे साथ। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।